आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। चौथी लहर की आशंका से खतरा और बढ़ गया। रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर। देश में 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन की स्वीकृति। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अप्रैल 28 तारीख को बेलगांव में जय किसान मार्केट के खिलाफ किसानों ने दर्ज कराया केस। शिवजयंती उत्सव मंडलियों के लिए विधायक अभय पाटिल का सराहनीय कार्य। Dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार ने एक बार फिर मास्क पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू कर नागरिकों को चेतावनी जारी की है। इस बीच विभिन्न स्थानों पर भारी भीड़ को समाप्त करने का समय होगा क्योंकि प्रतिबंधों को भुला दिया गया है। इसके प्रति सभी को जागरूक होने की जरूरत है। इस भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है कि कोरोना दोबारा नहीं आएगा। तो प्रतिक्रिया यह है कि अब सावधान रहने का समय है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। मार्गसूची को बाद में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में अंतिम रूप दिया जाएगा। पर 27 तारीख को होने वाले अंतिम निर्णय के साथ नागरिकों के लिए नए नियमों का पालन करने का समय आ गया है। इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने मीडिया से बात करते हुए विशेषज्ञ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। जबकि प्रकोप की तीसरी लहर ने बहुत राहत दी है, चौथी लहर का संकट मंडरा रहा है। देश के कुछ हिस्सों में दैनिक कोरोनरी महामारी एक बार फिर बढ़ रही है और स्वास्थ्य प्रणाली अलर्ट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवी ने कहा कि वो पहले ही सभी से सावधान रहने की अपील कर चुके हैं। रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर।
विश्व प्रसिद्ध स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया भर में रक्षा खर्च पर आंकड़े जारी किए हैं। इस हिसाब से भारत अब रक्षा पर खर्च करने वाला तीसरा देश है। अमेरिका और चीन ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान बरकरार रखा है। अमेरिका, चीन, भारत, इंग्लैंड और रूस का कुल विश्व व्यय का 62% हिस्सा है। पिछले एक दशक में भारत का रक्षा खर्च लगातार बढ़ रहा है, जो 76.6 अरब तक पहुंच गया है। दूसरे शब्दों में भारत ने वर्ष 2021 में 5,87,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष के बावजूद चीनी सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण रक्षा बलों पर खर्च में वृद्धि हुई है। देश में 6 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन की स्वीकृति। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंगलवार को 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दी। इसके अलावा संगठन ने वैक्सीन निर्माताओं को पहले 2 महीनों के लिए हर 15 दिनों में उचित विश्लेषण और प्रतिकूल घटना की जानकारी के साथ सुरक्षा डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि भारत की कोविड के खिलाफ लड़ाई अब और भी मजबूत हो गई है। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन की 2 खुराक, 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स की 2 खुराक और 12 साल के बच्चों के लिए झाई कोविड की 2 खुराक को आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। पिछले कुछ दिनों में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया गया था। हालांकि अब छोटे बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। ऐसे में कोरोना नियंत्रण के लिए व्यापक अभियान तेज होने की संभावना है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अप्रैल 28 तारीख को बेलगांव में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 28 को बेलगांव आ रहे हैं। जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा निर्मित जगन्नाथराव जोशी जन्म शताब्दी स्मारक भवन का भूमि पूजन दोपहर 3:30 बजे शास्त्री नगर में होगा। उस समय वो मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर राज्य के सिंचाई एवं जिला संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल भी मौजूद रहेंगे। अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। ट्रस्ट के कार्यकारी ट्रस्टी अरविंद राव देशपांडे ने बताया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ गाइड मंगेश भिड़े की मौजूदगी में होगा। जय किसान मार्केट के खिलाफ किसानों ने दर्ज कराया केस। पिछले कुछ दिनों से बेलगाम की जय किसान सब्जी मार्केट का मसला गंभीर बना हुआ है। अब इस मामले में पुलिस थाने तक मामला दर्ज हो गया है। उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ के सोमवार के आदेश के अनुसार बेलगाम के जिला अधिकारी, तहसीलदार, बूढ़ा आयुक्त कार्यालय के अधिकारी, जय किसान भाजी मार्केट के दिवाकर पाटिल, करीम साहब बागवा, राम नागेश हावल, उमेश कल्लापा पाटिल और अन्य पदाधिकारियों पर माल मारुति पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। इस संबंध में रैयत संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धगौड़ा मोदगी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जय किसान थोक सब्जी व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने एनए के लिए तत्कालीन जिला अधिकारी, तहसीलदार, बूढ़ा अधिकारी को कुल 8 एकड़ 34 गुंठा भूमि के लिए आवेदन किया था। इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। लेआउट मैप, बिल्डिंग परमिट और कई अन्य फर्जी फाइलें तैयार की गई है। इसलिए उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इस जमीन के असली मालिक बसलिंगप्पा भावी और अन्य के नाम पर सर्वे नंबर वाली 8 एकड़ 34 गुंठा जमीन है। बसलिंगप्पा भावी का 29 नवंबर 2011 को निधन हो गया। शिकायत के अनुसार जय किसान सब्जी मंडी व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने भावी के जाली हस्ताक्षर के साथ गांधीनगर में जय किसान बाजार स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी को निवेदन दिया था। शिव जयंती उत्सव मंडलियों के लिए विधायक अभय पाटिल का सराहनीय कार्य। बेलगाम का शिव जयंती उत्सव एक भव्य समारोह माना जाता है। सजीव चित्ररथ दृश्य में दिखाए जाने वाले शिव चरित्र को देखने के लिए महाराष्ट्र, गोवा, उत्तरी कर्नाटक के लोगों की भारी भीड़ होती है। इसके समाधान के रूप में चित्ररथ जुलूस के दौरान विधायक अभय पाटिल ने मुंबई, पुणे और कोल्हापुर जिलों के लगभग 40 पेशेवर मेकअप कलाकारों को आमंत्रित किया। इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला और करीब 368 कैरेक्टर्स ने इसका फायदा उठाया और चित्ररथ का जुलूस समय पर शुरू हुआ था। इस साल भी विधायक अभय पाटिल ने इस परियोजना को लागू करने का फैसला किया है। मेकअप मैन मिलेनियम गार्डन शुक्रवार पे तिलकवाड़ी 4 मई 2022 को दोपहर 3 से 6 बजे तक उपलब्ध रहेंगे और चित्ररथ दृश्य के पात्रों को मुफ्त मेकअप किया जाएगा। इसलिए अपील की जा रही है कि शिव जयंती उत्सव मंडल इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाए। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए इच्छुक बोर्ड को 3 मई 2022 तक एक आवेदन भरना होगा। किरण स्वीट मार्ट को शाम 6 बजे तक कोरे स्ट्रीट, शाहपुर, बेलगाम लाया जाए, ऐसी अपील की गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर
टूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। कोर्ट ने लगातार निर्देश दिया है कि 0 पॉइंट तय होने तक हलगामच्छी बाईपास रोड पर काम नहीं किया जाए, लेकिन मंगलवार के दिन फिर से यहां पे काम शुरू हो गया, जिससे किसानों ने फिर से हंगामा किया। कोर्ट ने बाईपास पर रोक को भी बरकरार रखा। हालांकि राजमार्ग प्राधिकरण ने स्थगन आदेश का उल्लंघन करते हुए मंगलवार सुबह पुलिस सुरक्षा में बाईपास रोड पर काम शुरू कर दिया। संबंधित क्षेत्रों में गन्ना और अन्य फसल जोरों पर है। किसान नेता राजू मरवे के नेतृत्व में अनिल अनगोलकर, सुरेश मरकाचे और अन्य किसान काम रोकने के लिए मौके पर पहुंचे। हलगामच्छी बाईपास रोड का काम कोर्ट ने रोक दिया है। पहले भी भारी मात्रा में मशीनरी भेजकर बाईपास का काम किया जाता था। उस समय किसानों ने जोरदार आंदोलन किया था। एक युवा किसान ने अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की थी। संगीत भजन प्रतियोगिता में कल्लेहोल का मंडल प्रथम। दीपा तबला वादन विद्यालय संगीत एवं सांस्कृतिक कला मंच कंगराली द्वारा आयोजित ओपन संगीत भजन प्रतियोगिता में श्रीहरि संगीत कला मंच कल्लेहोल की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्री रवलनाथ भजन मंडल गोल्याली संघ ने दूसरा स्थान हासिल किया। अध्यक्ष स्थान पर बलवंत कुंद्री थे। आयोजन स्थल का उद्घाटन ग्राम पंचायत अध्यक्ष यल्लापा पाटिल, उपाध्यक्ष ज्योति पाटिल, बालासाहेब उदगट्टी मान्यवरों की उपस्थिति में रिबन काटकर किया गया। दीपा तबला के छात्रों ने स्वागत गीत ईशस्तवन प्रस्तुत किया। संजय पाटिल, मधुमती पाटिल, प्रेमा पाटिल, गीता मुदगेकर, निंगोजी पाटिल ने दीप प्रज्वलित किए। तूफानी बारिश का सिलसिला जारी। इस साल किस तरह से मानसून आएगा उससे शहरवासी परेशान है, क्योंकि मानसून के पहले के मौसम में बारिश की दमदार मौजूदगी ने शहर को तहस नहस कर दिया है। आए दिन हो रहे बेमौसम आंधी से शहरवासियों को परेशानी हो रही है। तालुका में फसलें भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। सोमवार की शाम 3 घंटे बारिश हुई, इससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। नतीजा ये रहा कि निगम की कार्यप्रणाली को लेकर नागरिकों की ओर से आक्रोशित प्रतिक्रियाएं मिली। बेलगाम शहर और उसके आसपास सोमवार को फिर से भारी बारिश हुई। भारी बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। कुछ जगहों पर तालाब बनने से यातायात भी बाधित रहा। आंधी तूफान से कई जगहों पर दुकान के संकेतों को काफी नुकसान पहुंचा है। सोमवार को दिन भर नगर क्षेत्र में भारी धूप रही। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में रात 8 बजे के बाद से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। हवा बारिश से भी तेज चल रही थी और कई जगह तख्त और पेड़ की शाखाएं टूट गई। कुछ देर बाद शहर के सभी हिस्सों में तेज बारिश शुरू हो गई। देर रात तक बारिश के चलते नाले भर गए और सड़कों से पानी बहने लगा। कई गलियों में पानी भर गया और आसपास के घरों में पानी जमा हो गया। समर्थनगर में श्री ज्ञानेश्वरी पारायण समारोह का समापन। इस वर्ष पहली बार समर्थनगर में श्री ग्रंथराज पारायण समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन को आसपास के क्षेत्र के नागरिकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसका समापन सोमवार को महाप्रसाद द्वारा किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने भी इसका लाभ उठाया। महाप्रसाद का वितरण अनुशासित तरीके से किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक अनिल बेनके मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक अनिल बेनके को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। संप्रदाय के वारकरी भक्त मंडली इस समय उपस्थित थे।
एसएसएलसी परीक्षा मूल्यांकन का समापन। छात्रों के शैक्षिक भविष्य की दिशा तय करने वाली एसएसएलसी परीक्षा को लेकर पिछले 8 दिनों से चल रहा मूल्यांकन अब पूरा हो चुका है, इसलिए इस संबंध में परिणाम जल्दी उपलब्ध होंगे। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 10वीं कक्षा के नतीजे 2 मई को आने की संभावना है। बेलगाम क्षेत्र के कुछ केंद्रों पर पिछले सप्ताह से एसएसएलसी परीक्षा का मूल्यांकन शुरू किया गया था। इस मूल्यांकन के दौरान कुछ समस्याओं की शिकायतें मिली थी। हालांकि मंगलवार को प्रक्रिया पूरी हो गई और अब रिजल्ट शीट तैयार करने की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। छात्र अपने परिणाम के लिए उत्सुक है और तैयारी चल रही है। शारदोत्सव के अध्यक्ष के रूप में प्राध्यापिका अरुणा नाइक का चयन। शारदोत्सव महिला समाज द्वारा नई कार्यकारिणी का चयन किया गया। प्राध्यापिका अरुणा नाइक को अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जबकि अंजलि जोशी और शोभा डोंगरे को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। चयन क्षेत्रोत्सव कार्यक्रम के दौरान किया गया। सुखद देशपांडे और नमिता कुरुंदवाड़ को सचिव, आरती सांब्रेकर और अपर्णा सावंत को कोषाध्यक्ष चुना गया। पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापिका माधुरी शानबाग ने पिछले 3 साल की गतिविधियों की समीक्षा की। रोटरी साउथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल को स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया मिली। यूनियन जिमखाना मैदान में रोटरी लिमिटेड जिला स्तरीय खेल महोत्सव में रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम साउथ को स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया मिली। सिंगल कैरम में जीई उमेश, प्रकाश इलकर, युगल में प्रकाश इरकल और आरसी हुबली और नीलेश पाटिल और मनोज सुतार दूसरे स्थान पर रहे। शतरंज प्रतियोगिता में रजाक एम नीलेश पाटिल, बैडमिंटन प्रतियोगिता में अनुमोल गिरप और गंगाधर के, डबल्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में आशीष शिरोडकर, विविनय सामंती, अनमोल गिरप और आशुतोष मसूरकर ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। एकॉर्ड टेनिस में महेश अनगोलकर और गंगाधर के, उन्होंने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। रोटरी वेंगुर्ला ने 8 ओवर में 6 विकेट पर 48 रन बनाए। किरण ने 3 विकेट लिए। कोल्हापुर रोटरी ने 6.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 49 रन से मैच जीत लिया। किरण पाटिल मैन ऑफ द मैच बने और योगेश नाइक मैन ऑफ द सीरीज बने। सुनील देसाई, आरिफ बालेकुंद्री, शहजाद पठान ने रेफरी के रूप में काम किया। मनोज सुतार, वीर धवल उपाध्याय, महेश अनगोलकर आदि उपस्थित थे। कोवाड में सोमवार को कुश्ती का मैदान। कोवाड में बलभीम व्यायामशाला और ग्रामीणों ने सोमवार को शिव जयंती के अवसर पर कुश्ती मैदान का आयोजन किया। आयोजकों ने बताया कि तालमर टिकड़ी स्थित कुश्ती मैदान में शाम 4 बजे से कुश्ती शुरू होगी। चंदगढ़ विधायक राजेश पाटिल की अध्यक्षता में होने वाले कुश्ती मैदान में पूर्व विधायक संजय पाटिल और विधायक अनिल बेनके मौजूद रहेंगे। अखाड़े में महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज पाटिल का अभिनंदन किया जाएगा। मोती बख्तालमी के पहलवान उदयराज पाटिल और इचलकरंजी के पहलवान विक्रम शेट्टी के बीच 1 नंबर का मुकाबला होगा। कोल्हापुर शाहू कुश्ती केंद्र पहलवान गणेश मुंडे और इचलकरंजी के महाराष्ट्र चैंपियन पहलवान प्रशांत जगताप दूसरे स्थान की लड़ाई लड़ेंगे। तीसरा स्थान कर्नाटक केसरी विजेता मल्ल संगमेश बिराजदार और कुमार महाराष्ट्र केसरी विजेता मल्ल सूरज मुंडे के बीच होगा। इसके अलावा 36 कुश्ती मैच होंगे। अल्टीमेट बैटल में गोगटे कॉमर्स उपविजेता। गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स तिलकवाड़ी कॉलेज की टीम मराठा मंडल डेंटल कॉलेज बॉक्साइट रोड द्वारा आयोजित द अल्टीमेट बैटल सीजन 5 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट में उपविजेता रही। इस प्रतियोगिता में योगेश सांगावकर, गौरव पाटिल, सीन इरगर, मल्हार अरोलकर, प्रणव नंदीहल्ली, प्रणीत चिंगारे और यश सुतार ने भाग लिया। उक्त टीम का नेतृत्व प्राचार्य डॉक्टर एच वीरपुर, डॉक्टर दत्ता कामकर, डॉक्टर ML लमानी, बाबूराव शेलके, स्पोर्ट्स प्रोफेसर मंजुनाथ गौड़ा का मार्गदर्शन, जबकि KLS के अध्यक्ष PS सावकार और AK तगारे का प्रोत्साहन मिल रहा है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।